गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट, अब बहुत अच्छी बात है, आज ये फंक्शन की थ्योरी हमारी कंप्लीट होने वाली है। फंक्शन में आपको मैंने 12 टॉपिक टोटल बताए थे, आज टॉपिक नंबर 12 पर हम पहुंच गए हैं, दैट इज पीरियोडिक फंक्शंस। पीरियोडिक फंक्शंस, ओके स्टूडेंट। तो स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से हम सीख रहे हैं सेट्स, रिलेशन, फंक्शन, ये तीनों चैप्टर के कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। क्वेश्चन आप निकालते जाओ। अभी इन तीनों चैप्टर में और भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, जब हमें लगेगा कि कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करने चाहिए उसके लिए भी हम वीडियो लेकर आएंगे। लेकिन स्टूडेंट आपको कंटिन्यूअस स्टडी करनी है। क्लास 11 के बच्चों चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 कंप्लीट होने वाला है, एंड क्लास 12 के बच्चों चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हो गया। रिलेशंस एंड फंक्शंस से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, ओके बच्चों। तो लास्ट टॉपिक कवर करते हैं पीरियोडिक फंक्शंस, ओके बच्चों। पीरियोडिक फंक्शंस क्या है स्टूडेंट? पीरियोडिक वर्ड की मीनिंग पहले समझते हैं। पीरियोडिक की मीनिंग क्या है स्टूडेंट? पीरियोडिक की मीनिंग, जैसे आपने पीरियोडिक मोशन में आपने देखा कि पीरियोडिक मोशन में टू एंड फ्रो एक ही पाथ को ये बार बार रिपीट करता है। पीरियोडिक वर्ड की मीनिंग है स्टूडेंट, जब कोई चीज बार बार रिपीट हो, इसका मतलब पीरियोडिक फंक्शन। ऐसे ही केमिस्ट्री में, फिजिक्स में पीरियोडिक मोशन में बार पीरियोडिक मोशन का मतलब टू एंड फ्रो, एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है। ऐसे स्टूडेंट केमिस्ट्री में भी पीरियोडिक टेबल में, उस टेबल का नाम पीरियोडिक इसलिए रखा गया क्योंकि एक ही ग्रुप की प्रॉपर्टी जो है बार बार रिपीट कर रही थी, ओके स्टूडेंट। तो इसीलिए उस टेबल का नाम रख दिया पीरियोडिक। ऐसे ही स्टूडेंट मैथमेटिक्स में भी है पीरियोडिक फंक्शन, इसका मतलब इस फंक्शन में एक वैल्यू है जो बार बार रिपीट होने वाली स्टूडेंट, वो क्या है उस पर हम समझते हैं, वो वैल्यू कौन सी है स्टूडेंट। ध्यान देने की बात है, आप देखो कह रहे हैं कि ये है y एक्सिस स्टूडेंट, ये है y एक्सिस एंड ये है स्टूडेंट x एक्सिस, ये है x एक्सिस, ओके बच्चों। स्टूडेंट ध्यान से देखो, आप यहां पर हम ले रहे हैं, इस एंगल को ले रहे हैं, इस एंगल की वैल्यू दे दी हमने आपको 30 डिग्री। तो स्टूडेंट ध्यान से देखो, आप कह रहे हैं कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? हाफ होगी। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? हाफ होगी। साइन 30 डिग्री की वैल्यू हाफ होगी। लेकिन स्टूडेंट कह रहे हैं कि अगर हम यहां से यहां तक एक राउंड रोटेट करके जैसे ही यहां पर पहुंचेंगे, फिर से वो वैल्यू रिपीट होगी। दैट मींस साइन 30 डिग्री में स्टूडेंट अगर हम क्या करें 360 प्लस कर दें तो वो वैल्यू फिर से रिपीट होगी। 360 प्लस कर दें फिर से रिपीट होगी। स्टूडेंट एक राउंड और हम रोटेट करके यहां पर जैसे ही आएंगे तो कह रहे हैं कि कितना हो जाएगा? साइन 30 डिग्री एंड प्लस 720 डिग्री। स्टूडेंट फिर से वही वैल्यू, फिर से इसकी भी वैल्यू यही आएगी। स्टूडेंट आप देखो, एक ही वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है। ऐसे हम चलते जाएंगे, रिपीट करते जाएंगे, ये वैल्यू बढ़ती ही जाएगी, ओके प्यारे बच्चों। तो कह रहे हैं कि स्टूडेंट ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो साइन फंक्शन है, आपने देखा कि इसमें क्या हो रहा है, एक ही वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है। ऐसे ही फंक्शन को हम पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं, जिसमें एक सर्टेन इंटरवल के बाद वो वैल्यू बार बार रिपीट हो। सर्टेन इंटरवल के बाद स्टूडेंट, सर्टेन इंटरवल, आप देखो 360 के बाद बार बार रिपीट हो रहा है। तो स्टूडेंट कुछ ऐसे फॉलो कर रहा है, ये fx प्लस t, fx प्लस 2t। तो स्टूडेंट कोई भी फंक्शन जो इस टाइप की, इसको हमने जो सर्टेन इंटरवल है उसको कैपिटल T एज्यूम कर लिया है। तो कोई भी फंक्शन जो एक सर्टेन इंटरवल के बाद बार बार वैल्यू रिपीट करेगा, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन, ओके बच्चों। कैसा फंक्शन पीरियोडिक होगा? जो एक सर्टेन इंटरवल के बाद, फिक्स इंटरवल के बाद बार बार एक ही वैल्यू को रिपीट करेगा स्टूडेंट, उसको हम कैसा फंक्शन बोलते हैं? पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। इसका मतलब ये जो साइन फंक्शन है वो पीरियोडिक फंक्शन है। और स्टूडेंट उसमें देखो आप, जो लीस्ट वैल्यू ऑफ t है, दैट मींस लीस्ट वैल्यू ऑफ t कितनी? 360 कह रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? वेयर t इज अ फंडामेंटल पीरियड, where capital T is a fundamental period। स्टूडेंट कैपिटल T को क्या बोलेंगे? फंडामेंटल पीरियड। कैपिटल T को क्या बोलेंगे बच्चों? फंडामेंटल पीरियड। कह रहे हैं कि कैपिटल T जो है वो क्या बताएगा? फंडामेंटल पीरियड। लेकिन स्टूडेंट अगर हम सबकी बात करें, T, 2T, 3T, 3T, 4T, सबकी बात करें तो आर कॉल्ड पीरियड्स, आर कॉल्ड अगर हम सबकी बात करें तो स्टूडेंट ये क्या है, पीरियड्स हैं। ये डिफरेंट पीरियड्स हैं एक ही फंक्शन के लिए, लेकिन फंडामेंटल जो सबसे लीस्ट वैल्यू होगी उसका नाम क्या रखा हमने,
टी को बोल रहे हैं फंडामेंटल पीरियड, बाकी 2t 3t 4t 3t ये सारे क्या है, सबको अगर हम कलेक्टिव बात करें दैट इज कॉल्ड पीरियड्स। ओके बच्चों, पीरियोडिक फंक्शन क्या क्लियर आपको, कह रहे हैं एक ऐसा फंक्शन जिसमें एक सर्टेन इंटरवल के बाद बार बार वैल्यू रिपीट होगी, दैट मींस ऐसा फंक्शन जो इस डेफिनेशन को फॉलो करेगा दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन। ओके बच्चों, जहां पे कैपिटल टी क्या है, फंडामेंटल पीरियड है, एंड 2t 3t 4t 5t सबकी बात करें तो स्टूडेंट उनको क्या बोलते हैं, पीरियड्स। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, पीरियोडिक फंक्शन क्या है इस पर तो हमने बात कर ली, पीरियोडिक फंक्शन क्या है इस पर तो हमने बात कर लिया है। कुछ ऐसे फंक्शन हम देख रहे हैं जिनका पीरियड हमें लर्न करके रखना है। सम पीरियोडिक फंक्शंस, some periodic functions students, some periodic functions and their periods। स्टूडेंट फर्स्ट क्या बोल रहे हैं, स्टूडेंट कह रहे हैं कि अगर साइन की डिग्री क्या होगी, साइन की डिग्री nx, कोसेक की डिग्री nx एंड कॉस की डिग्री nx, कॉस की डिग्री nx एंड सेक की डिग्री nx, सेक की डिग्री स्टूडेंट क्या है nx। तो स्टूडेंट कह रहे हैं इसका पीरियड पाई होगा इफ n इज इवन, अगर n की वैल्यू इवन होती है तो इसका फंडामेंटल पीरियड पाई होगा, और कह रहे हैं कि अगर n की वैल्यू ऑड है तो इसका फंडामेंटल पीरियड क्या होगा, 2 पाई। इसका मतलब स्टूडेंट इन फंक्शंस के लिए n पर पीरियड डिपेंड करेगा। ओके ओके स्टूडेंट, सेकंड स्टूडेंट कह रहे हैं कि tan की डिग्री nx एंड cot की डिग्री nx, cot की डिग्री nx, इसके लिए स्टूडेंट कह रहे हैं कि n इवन हो या ऑड कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हर पाई के बाद वैल्यू रिपीट करेगा ही करेगा। ओके बच्चों, ओके क्लियर आपको। थर्ड क्या है स्टूडेंट, कह रहे हैं कि मॉडुलस में अगर इन्हीं फंक्शंस को रख दें, मॉड ऑफ साइन एक्स, मॉड ऑफ कॉस एक्स, मॉड ऑफ टेन एक्स, मॉड ऑफ टेन एक्स, मॉड ऑफ कॉट एक्स, मॉड ऑफ सेक एक्स, मॉड ऑफ सेक एक्स एंड मॉड ऑफ कोसेक एक्स, तो स्टूडेंट कह रहे हैं इनका भी पीरियड कितना होगा, पाई होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बता रहे हैं स्टूडेंट, कह रहे हैं कि अगर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है तो स्टूडेंट उसका पीरियड कितना होगा, 1, क्योंकि 0 से 1 के बाद फिर से वो वापस वहीं से स्टार्ट करता है, सर्टेन इंटरवल के बाद जर्नी उसकी बार बार रिपीट हो रही है। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में स्टूडेंट उसका पीरियड कितना है, 1। ओके बच्चों, ये कुछ फंक्शंस हैं जिनके पीरियड आपको लर्न करके रखने हैं, सम पीरियोडिक फंक्शंस एंड देयर पीरियड्स। ओके बच्चों, सम पीरियोडिक फंक्शंस एंड देयर पीरियड्स। ओके, नेक्स्ट हम किस पर बात कर रहे हैं स्टूडेंट, कुछ प्रॉपर्टीज है। पीरियोडिक फंक्शन की प्रॉपर्टी है, क्या है पीरियोडिक फंक्शन के स्टूडेंट, क्या प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक फंक्शंस, प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक फंक्शंस, प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक फंक्शंस। स्टूडेंट पीरियोडिक फंक्शन की क्या प्रॉपर्टी है, पीरियोडिक फंक्शन की क्या प्रॉपर्टी है, ध्यान से देखो बच्चों, पीरियोडिक फंक्शन की क्या प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट, करें कि अगर एक फंक्शन है और उसका पीरियड कितना है t, एक फंक्शन है उसका पीरियड कितना है t। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट जैसे हम जानते हैं कि साइन x का पीरियड अभी पता चल गया आपको कि 2 पाई होगा, साइन x का पीरियड 2 पाई होगा। अभी मैंने बताया था कि साइन की डिग्री अगर ऑड है तो पीरियड 2 पाई होगा, साइन की डिग्री इवन है तो पीरियड पाई होगा। लर्न करके रखनी ये बात। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बता रहे हैं स्टूडेंट, अगर हम इसमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो भी पीरियड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पीरियड उतना ही रहेगा। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी इसका पीरियड 2 पाई ही रहेगा। साइन का पीरियड 2 पाई तो 3 साइन एक्स का भी पीरियड 2 पाई। आगे बढ़ते हैं, स्टूडेंट कह रहे हैं कि अगर हम क्या करें, इसी में कुछ प्लस कर दें, अगर हम इसमें प्लस कर दें कुछ तो भी पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्टूडेंट अगर हम साइन एक्स एंड प्लस 5 कर देना तो भी पीरियड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे फंक्शन का भी पीरियड कितना होगा, पाई। ओके बच्चों, नेक्स्ट 2 पाई। एंड नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट, अगर हम इनपुट में कुछ प्लस या माइनस कर दें तो स्टूडेंट कह रहे हैं तो भी पीरियड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ साइन एक्स प्लस 3 आ जाए ना तो भी कह रहे हैं इसका पीरियड 2 पाई ही रहेगा। क्या रहेगा बच्चों, इसका पीरियड 2 पाई ही रहेगा। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट,
फोर्थ प्रॉपर्टी कह रहे हैं कि लेकिन अगर हम इनपुट में x से c से मल्टीप्लाई कर दें स्टूडेंट, तो कह रहे हैं कि इसका पीरियड t बाई मॉडुलस ऑफ c हो जाएगा, जहां पे c की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट ऐसे ही कह रहे हैं अगर यहां पर इनपुट में 3 से मल्टीप्लाई हो जाए तो इसका पीरियड 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। ओके बच्चों, ये प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, प्रॉपर्टी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अभी मैंने बता दिया स्टूडेंट कि पीरियोडिक फंक्शन क्या है। पीरियोडिक फंक्शन कुछ स्पेशल पीरियोडिक फंक्शन बता दिए जिनके पीरियड्स आपको लर्न करके रखने, रटना बहुत जरूरी है स्टूडेंट, रटना बहुत जरूरी है। स्पीड मेंटेन करनी है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब स्पीड मेंटेन करने के लिए हमें रटना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि अभी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई स्टूडेंट, एक फंक्शन है उसका पीरियड है, तो उसमें कह रहे हैं कि इनपुट में कुछ प्लस माइनस या मल्टीप्लाई हो तो क्या फर्क पड़ेगा पीरियड पे, और अगर आउटपुट में कुछ प्लस माइनस या मल्टीप्लाई हो तो पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, ओके। तो स्टूडेंट इसी कॉन्सेप्ट पर बेस हम एक क्वेश्चन देखते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस हम एक क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट फंक्शन है, स्टूडेंट क्या है, फंक्शन है, फंक्शन गिवन है 2020, साइन की डिग्री 2020 एंड 2020 x प्लस 3। स्टूडेंट इस फंक्शन का पीरियड बताना है, इस फंक्शन का पीरियड बताना है। ओके ओके बच्चों, तो बच्चों ध्यान से देखो, अब साइन की डिग्री इवन है तो इसका पीरियड क्या होगा, पाई। पहले डिग्री हमने देख लिया, वहां से पीरियड, बेसिक पीरियड पता चल गया। डिग्री इवन है तो पीरियड पाई, आउटपुट में कुछ भी मल्टीप्लाई करें पीरियड पाई, इनपुट में कुछ भी प्लस करें पीरियड पाई, लेकिन इनपुट में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे डिवाइड करना पड़ेगा। स्टूडेंट इस फंक्शन का पीरियड ये होगा, इस फंक्शन का पीरियड क्या होगा, पाई बाई 2020, पाई बाई 2020। ओके बच्चों, बहुत आसान है, प्रॉपर्टी समझनी है, गारंटीड आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन बच्चों मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, ये एंट्रेंस के ही सिलेबस में है, लेकिन आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, एक प्रॉपर्टी और भी है स्टूडेंट, एक प्रॉपर्टी और भी है, वो क्या है, वो क्या है स्टूडेंट, वो क्या है। स्टूडेंट कह रहे हैं कि एक फंक्शन है हियर, अ फंक्शन hx, एक फंक्शन है hx इज डिफाइंड एज a f(x) n प्लस b gx, या a f(1x) n प्लस b f(2x) रख लो आप। ओके बच्चों, कह रहे हैं कि इस फंक्शन का हमें पीरियड फाइंड करना है, इस फंक्शन का पीरियड क्या होगा। कह रहे कि स्टूडेंट f1 का पीरियड हमें पता है कैपिटल T1 और f2 का पीरियड पता है T2, हमें hx का पीरियड, इसका पीरियड फाइंड करना है, t फाइंड करना है। ये गिवन है, T1 गिवन है, T2 भी गिवन है, t फाइंड करना है। hx का कंबाइन जो f1 f2 के साथ हमने फंक्शन बनाया hx, उसका पीरियड फाइंड करना है। तो स्टूडेंट आप देखो, पीरियड ऑफ hx, पीरियड ऑफ hx, hx का पीरियड क्या होगा स्टूडेंट, hx का पीरियड क्या होगा, एलसीएम ऑफ T1 एंड T2, T1 एंड T2 का एलसीएम लेंगे इफ hx इज नॉट इवन। अगर स्टूडेंट ये इवन फंक्शन नहीं है तो क्या करेंगे, अगर इवन फंक्शन नहीं है तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। अगर hx इवन फंक्शन नहीं है तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। और स्टूडेंट कह रहे हैं कि एलसीएम ऑफ T1 एंड T2 बाई 2 करेंगे इफ f1 and f2 are pairwise complementary function, pairwise complementary functions। ओके बच्चों, f1 and f2 pairwise complementary functions। ओके बच्चों, ये बात अभी मैंने आपको क्लियर कर दी, ये बात मैंने आपको क्लियर कर दी है स्टूडेंट। अभी मैंने आपको बात क्लियर कर दी कि f1 का पीरियड अगर T1 है, f2 का पीरियड T2 है, तो कंबाइन करके फंक्शन hx बनाएंगे तो उसके पीरियड को फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला है हमारे पास। ओके बच्चों, तो ये बात अच्छे से क्लियर करनी है, इतनी बात स्टूडेंट अच्छे से समझनी है स्टूडेंट। हमारा ये चैप्टर थ्योरेटिकली कंप्लीट हो गया है, कॉन्सेप्ट के बेस पर कंप्लीट हो गया है। आगे हम क्वेश्चन देखते रहेंगे, एक बात सॉल्व करते रहेंगे, सब कुछ सीखेंगे।
तो स्टूडेंट अभी मैंने आपको बता दिया कि प्रॉपर्टीज क्या है। इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। स्टूडेंट इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? फंक्शन है tan 3x एंड स्टूडेंट फंक्शन है fx इज डिफाइंड एज tan 3x एंड प्लस sin x by 3। स्टूडेंट हमें इसका पीरियड, इस कंप्लीट फंक्शन का पीरियड फाइंड करना है, फाइंड द पीरियड ऑफ f। कह रहे हैं कि if fx स्टूडेंट डिफाइन है देन फाइंड क्या फाइंड करना है? देन फाइंड पीरियड ऑफ f। स्टूडेंट f का पीरियड फाइंड करना है, तो ठीक है, देखते हैं हम कैसे करेंगे। स्टूडेंट इसका पीरियड क्या होगा? डिग्री ऑड है तो 2 पाई एंड x के साथ मल्टीपल है तो बाई 3। क्लियर है? प्रॉपर्टी थी। और स्टूडेंट इसका भी पीरियड कितना है? इसका पीरियड है 2 पाई और x के साथ मल्टीपल है 1/3, तो 1/3 से डिवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट इसकी वैल्यू आ गई 2 पाई बाई 3 और इसकी वैल्यू आ गई कितनी स्टूडेंट? 6 पाई आ गया। तो पीरियड ऑफ f क्या होगा? पीरियड ऑफ f क्या होगा स्टूडेंट? पीरियड ऑफ f क्या होगा? अब यहां से ध्यान देना आपको स्टूडेंट, पीरियड ऑफ f क्या होगा? कह रहे हैं कि ये इवन फंक्शन तो नहीं है, नॉट इवन है, तो इसका मतलब एलसीएम ऑफ t1 एंड t2 2 पाई बाई 3 बाई 6 पाई बाई 1 का स्टूडेंट हमें क्या लेना है? एलसीएम। ओके स्टूडेंट, क्या लेना है? एलसीएम लेना है। तो स्टूडेंट एलसीएम क्या आ जाएगा? 6 पाई इज द एलसीएम, दैट इज द आंसर। ओके स्टूडेंट, क्लियर है ये बात? 2 पाई बाई 3 एंड 6 पाई बाई 1 का एलसीएम हमने लिया। एलसीएम कितना आ गया स्टूडेंट? 6 पाई। ये बात अच्छे से समझनी है। क्वेश्चन अभी हमने क्लियर कर लिया है। तो स्टूडेंट आपको मैं बता दूं कि 12 टॉपिक टोटल फंक्शन के मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। क्वेश्चन तो और भी हम देखते रहेंगे, क्वेश्चन साल 2 साल 3 साल जब तक भी मैं कराता रहूंगा क्वेश्चन, तब तक मैं करता ही रहूंगा, जब तक स्टेज बदलती रहेगी, जब तक आईआईटी नए क्वेश्चन पे काम करती रहेगी, तब तक स्टूडेंट मैं भी इन चैप्टर्स पे काम करता रहूंगा। अभी तक आईआईटी ने इस टाइप के क्वेश्चन पूछे थे, अभी भी आगे भी हम इन पर और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी तो मैंने कॉन्सेप्ट स्टूडेंट क्लियर कर दिए, क्वेश्चन आप ट्राई करोगे तब आपसे क्वेश्चन निकलेंगे, गारंटीड निकलेंगे स्टूडेंट। और स्टूडेंट अगर आपको गारंटीड वाकई में बात अच्छे से समझ आ रही हो, चैप्टर सिक्वेंशियल ऑर्डर में आप अगर देख रहे हो, अगर पूरी बात समझ में आ रही है, तो ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है। ऐसे टाइम पास के लिए सब्सक्राइब नहीं करना है। मैंने ये चैनल ओपन किया सीखने के लिए, सिखाने के लिए, इसलिए नहीं कि बस सब्सक्राइब कर लिया जी चलो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करना है, लाइक करने हैं, अदरवाइज नॉट। टाइम पास के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके बच्चों, थैंक यू।